दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए HD क्लासेज यूट्यूब चैनल में। हमने कल आपको बताया था कि मेंडल के वंशागति के नियम कौन कौन से हैं तथा पहला नियम मैंने आपको बता दिया था प्रभाविता का नियम। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो है पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम क्या है। शुद्धता का नियम क्या है और जो हमने बताया था आपको कल, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल नए HD क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो हमने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक ये देखने का कोई मज़ा नहीं है। तो हम आपको बताते हैं इस वीडियो में पृथक्करण या शुद्धता का नियम क्या है। तो इससे पहले हम आपको फिर थोड़ा बताएंगे कि मेंडल के वंशागति के क्या नियम है। तो जो लिखा है यही नियम है। इन्होंने 3 ही जो है प्रतिपादित किया था, उसको 3 ही नियम दिए थे। जो नियम है, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा स्वतंत्रता विवरण का नियम, तीसरा जो है दूसरा क्या है पृथक्करण या शुद्धता युग्म की शुद्धता का नियम। तो हम बताएंगे आपको जो पृथक्करण का नियम है या युग्म की शुद्धता का नियम। पृथक्करण का नियम जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखो, जो पृथक्करण का नियम है, इस नियम को एक संकरण द्वारा, यानी एक संकरण मतलब इसको एक संकरण को इंग्लिश में कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यही सेम इतनी लाइन जो है यहाँ से लगाकर पृथक्करण या प्रभाविता का नियम में भी यही सेम है। वहां पर क्या था, प्रभाविता के नियम में क्या था कि इस नियम को एक संकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा जब शुद्ध नस्ली तथा अशुद्ध नस्ल के जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता तो F1 पीढ़ी में अपने लक्षण प्रकट करते थे। और पृथक इसमें क्या है, ये F1 पीढ़ी में नहीं F2 पीढ़ी में अपने लक्षण प्रकट करते हैं। तो देखो, अब हम जानते हैं पृथक्करण या युग्म की शुद्धता का नियम। इस नियम को एक संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जा सकता है। ठीक है, या पृथक्करण का नियम अगर हम नहीं कह रहे हैं तो युग्मक की शुद्धता का नियम भी कह सकते हैं। अब बात करें हम इस नियम के अनुसार प्रत्येक जीन। अब देखो, हमको क्या पता होना चाहिए। जीन हमने कह तो दिया, जीन एक जीन जोड़ी के एलील। अच्छा, एलील हमने भी कह दिया, ठीक है ना, एलील है, लेकिन हमको पता तो होना चाहिए जीन क्या है, एलील क्या है। तो जीन वह, जीन को क्या, जीन को किसे कहते हैं, मतलब क्वेश्चन आपके विकल्पी में दे दिया जाए, जीन किसे कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिया जाए तो उसमें एक ऑप्शन दिया होगा कि DNA का वह खंड जो किसी लक्षण को प्रकट करता है उसे जीन कहते हैं, जीन या गैमेट्स कहते हैं। DNA का वह खंड जो अपने लक्षण को प्रकट करता है या किसी के लक्षण को प्रकट करता है उसे जीन कहते हैं। अच्छा, एलील क्या है, एलील वह वैकल्पिक रूप है जो जीन को प्रकट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक जीन जोड़ी के युग्मकों के निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक मतलब अलग होकर युग्मक में चले जाते हैं। मतलब पृथक होकर अलग अलग अपने युग्मक में चले जाते हैं। अभी हम आपको डायग्राम की मदद से बताएंगे, वहां पर बताएंगे जो अलग अलग कैसे आप चले जाते हैं। ठीक है, तथा F2 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में नहीं, F2 पीढ़ी में अपने लक्षण को प्रकट करते हैं, जबकि प्रभाविता के नियम में F1 पीढ़ी में ही अपने लक्षण प्रकट करते थे। यहाँ पर F2 पीढ़ी में अपने लक्षण प्रकट करते हैं। अच्छा, प्रकट करते हैं, लेकिन जो है इसका फिनोटाइप कितना होता है, इसका फिनोटाइप होता है 3:1। कितना, 3:1।
पृथक्करण का ये क्वेश्चन बन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुविकल्पी कि पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम में फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है। तो वहां पर ऑप्शन दिया होगा 3:1 होता है। तो और जीनोटाइप कितने का अनुपात कितना होता है, इसका होता है 1:2:1। यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आप यह बात जरूर ध्यान रखिए। अच्छा, अब हम आपको एक डायग्राम की मदद से बताते हैं कि F2 पीढ़ी में अपने जो है लक्षण प्रकट करता है। तो देखो, हम जो है 2 ले रहे हैं क्या, एक इसको प्रकट करने के लिए ले रहे हैं T1 लिया, ठीक है। देखो ये हुआ जो हमारा नर हुआ, ये नर, ये है मादा, ठीक। इसमें 2 गैमेट बनेंगे। पहला बनेगा T1, T बनेगा, ठीक है, T बनेगा। दूसरा भी बनेगा T, ठीक। इसमें भी क्या बनेगा, स्मॉल t बनेगा। ये होगा गैमेट। ठीक। अब देखो, अब हम कैपिटल T का जब इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल T स्मॉल t बनेगा ना, ये P बना, ठीक। अब इसका जो हम क्रॉस इससे कराएंगे तब भी यही बनेगा। इसी तरह से इसका भी बनेगा। ठीक। अब हम देखते हैं, ये हुआ F1 पीढ़ी, ठीक। अब हम देखते हैं F2 पीढ़ी में। अब F2 पीढ़ी में अपने लक्षणों को प्रकट करेगा तथा F2 पीढ़ी में अपने लक्षण प्रकट करते हैं। F2 पीढ़ी को हम जो है दिखाने के लिए हम यही 2 गैमेट लेंगे, ये 2 देखो, कैपिटल T स्मॉल t। तो यहाँ पर भी 2 बनेंगे, कौन कौन से, कैपिटल T स्मॉल t, 2 गैमेट्स बन जाएंगे। यहाँ पर भी बनेगा कैपिटल T स्मॉल t, 2 गैमेट बन गए। सेम उसी तरह से क्रॉस कराना जिस तरह से F1 पीढ़ी में हमने कराया, इसका क्रॉस इससे कराएंगे। तो कैपिटल T बन गया। अब इससे हम इसका कराएंगे, कैपिटल T नहीं, इससे कराएंगे, इससे कैपिटल T स्मॉल t बना। अब इसका जो है हम इससे कराएंगे तो बनेगा कैपिटल T स्मॉल t, ठीक। फिर हम इसका जो है इससे कराएंगे, तो ये बनेगा क्या बनेगा, कैपिटल T स्मॉल t बना। तो यहां पर देखो अपने जो है लक्षण प्रकट कर रहे हैं F1 और F2 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी में मतलब ये P1, ये F2, ये क्या है, नर है, ये क्या है, मादा है। अब यहां पर देखो इसका जो फिनोटाइप होता है 3:1 होता है और जीनोटाइप 1:, हम यहां पर देखो लिख रहे हैं फिनोटाइप कितना होता है, फिनोटाइप जो होता है ये होता है 3:1, ठीक। अच्छा, जीनोटाइप जो होता है, जीनोटाइप ये होता है 1:2:1, कितना, 1:2:1। तो ये हुआ आपका पृथक्करण का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर देखो ये तो हुआ। अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे
कि स्वतंत्र आविर्भावन का नियम क्या है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहे, आपके साथ हम हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है या आपको जो है समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वह जो है इंटर की फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, 10th में भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अगर आपको भी कोई भी टॉपिक में आपको परेशानी आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको एक नई वीडियो उसी टॉपिक पर आसान शब्दों में लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, ज़बरदस्त तैयारी करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।